हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोगों में फैल रही है, इसीलिए आप ऐसे पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आपके चरणों में आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिल जाती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास्य पूज्य हो। आप कर्म मन से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांत हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंत हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप कुंत अरय हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्ल हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोगों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। और तीनों लोगों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो।